हाँ जी गाइज, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कर चुके हैं और बेसिक ऑफ अकाउंट्स जो है हमारा चल रहा है। ये सब मेन चीज़ हमारी जर्नल एंट्री होती है अकाउंटिंग में, तो मैं कोशिश करूँगा आपको जर्नल एंट्रीज वगैरह सिखाने की, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ अलग टाइप का आ रहा है। ये वो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, ज़रा समझते हैं। पहले आओ ज़रा समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपका कोई कस्टमर है, ठीक है। उस कस्टमर पे आपने 10,000 रुपये बाकी करे हुए हैं, यानी कि वो उसको आपने कुछ माल वाल वगैरह बेचा होगा या कुछ सर्विस दी होगी, उस पर हमारे 10,000 रुपये बाकी हैं, ड्यू हैं, ठीक है। ड्यू फ्रॉम हिम, उससे हैं बाकी हमारे पे कितने रुपए हैं, 10,000 रुपये। वो हमें 10,000 रुपये देता। लेकिन ये कस्टमर कह रहा है सर मैं तो इस हालत में नहीं हूँ कि आपके पैसे दे पाऊँ, यानी कि मैं क्या हो गया हूँ, इंसॉल्वेंट हो गया हूँ। अगर मैं हिंदी में बात करूँ इसे बोलते हैं दिवालिया, ठीक है ना। इसे बोलते हैं हम दिवालिया, दिवालिया हो जाना। अब दिवालिया हो गया ये बंदा। 10,000 रुपये हमने कहा भाई तुम कितने दे सकते हो, तुम कितने दे सकते हो, हमने कहा तुम कितने दे सकते हो। कस्टमर कह रहा है सर मैं बस आपको इसमें से 50% ही दे पाऊँगा, 50% ही मैं पेड करने की हालत में हूँ, 50% बाकी का अनपेड रहेगा। सर मेरी इतनी अब औकात नहीं रही कि मैं आपको पैसे दे पाऊँ 10,000 रुपये। क्यों नहीं रही वो तो भगवान जाने, है ना। क्यों सर ऐसा भी हो जाता, बिल्कुल हो जाता। मान लो तुम्हारे ऊपर ही किसी के पैसे हों, कर्जा है तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम जिस बिजनेस की वजह से तुमने कर्जा लिया था वो बिजनेस बेकार हो गया, नहीं चल रहा, लॉस आ रहा है, तुम दूसरे के पैसे नहीं चुका पा रहे हो। आप गए, आपने बोला भाई हम तो इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट आप खुद से नहीं होते, गवर्नमेंट बताती है कि हाँ हम इंसॉल्वेंट होते हैं, तो आपको इंसॉल्वेंट माना जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है देख करके ये चीज़ कि हाँ भी ये बंदा अब इंसॉल्वेंट है, इससे कोई भी फालतू की बातें बकवास ना करे, जो ये पैसे दे पा रहा है अच्छी बात है, दे पा रहा है, ठीक है ना। वो भी पूरा का पूरा प्रोसेस होता है इंसॉल्वेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी होती है वो चीज़ें अलग हैं, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं बात करूँ तो हमारे कितने रुपये आ जाएंगे, 5,000 रुपये। बाकी बचे हुए कितने नहीं आएंगे, 5,000 रुपये नहीं आएंगे। हमें तो एंट्री बनानी है, हमें तो फालतू की बात देखनी नहीं, हमें तो एंट्री बनानी है। तो इसकी क्या एंट्री बनाओगे, ये हमें रिसीव हुआ, ये हमें रिसीव नहीं हुआ। तो जो हमें रिसीव नहीं होता है, जो पैसा हमारा अनपेड होता है, उसे हम मान लेते हैं बैड डेट्स। क्या मानते हैं उसे, बैड डेट्स। यानी कि ये ऐसा पैसा है अब नहीं आएगा, अशोध्य ऋण। आ जाए भाग्यवश वो बात एक अलग है, हम ये मानकर चलते हैं कि अब ये पैसा हमारा नहीं आएगा, दैट्स कॉल्ड अशोध्य ऋण, ठीक है। बैड डेट्स कहलाती है वो चीज़। हमारी क्लियर हो रही होगी यहाँ तक की बात, उम्मीद कर रहा हूँ बिल्कुल। एंट्री क्या बनाओगे, 10,000 रुपये उससे बाकी थे, तो कैश अकाउंट डेबिट, जितने उससे रुपए आ गए वो कैश में आप डेबिट कर लोगे, बिकॉज आने वाली चीज़ डेबिट होती है, बताया हुआ है व्हाट कम्स इन विल बी डेबिट, है ना। और जो नहीं आया है बच्चे उसे आप ले लो बैड डेट्स में, ठीक है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज़, और कस्टमर को कर दो आप क्रेडिट, ठीक है। कस्टमर का जो अकाउंट है, कस्टमर का खाता 10,000 रुपये से आप क्रेडिट कर दो, बस। ये इस प्रकार की एंट्री इसमें बनती है, ठीक है। बहुत आसान है एंट्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केस समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तुम्हारे तो आंसर बहुत आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो कस्टमर था 10,000 रुपये का, ठीक है, जो देता हमें 10,000 रुपये, उस पर बाकी थे हमारे। उसने बोला भाई मैं तो बस 5,000 रुपये ही देने की हालत में हूँ, 5,000 दिए, 5,000 हमारे पहुँच गए लॉस में। लॉस हमारे डेबिट होते हैं तो हमने उसे भी डेबिट कर लिया। कस्टमर का अकाउंट जो था 10,000 से हमने सारा का सारा खत्म करा, आप नरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और सुनो, ये तो हो गया लीगल तरीका, ये तो हो गया सीधा सीधा लीगल वाला तरीका, ठीक है। एक इलीगल वे सुनो। गाँवों की अगर मैं बात करूँ, गांव कस्बे क्षेत्र में, हालांकि सिटी में भी ये सिचुएशन देखी जाती है कभी कभी। गांव में आपने किसी को उधार दे दिया, ठीक है, उधार दे दिया, कोई बात नहीं, उधार के बाकी हैं उन पर मान लो कोई, आप ऐसे मानो कोई चौधरी साहब हैं, ठीक है, रंजीत हैं कोई, ठीक है, रंजीत हैं, रंजीत सिंह। अब रंजीत सिंह को आपने उधार दे दिया था 1,500 रुपये का, आपने उधार दे दिया था रंजीत सिंह को 1,500 रुपये का। 4-5 दिन हो गए, पैसे नहीं आए। 5वें दिन आपने कॉल करी, इसने कॉल नहीं उठाई, आप लोग घर पहुँचे,
वही बनिया बेचारा सीधा साधा घर पहुंचा, कहता है वो चौधरी साहब पैसे। रंजीत सिंह कह रहे हैं किस बात के पैसे, सेठ जी पैसे वैसे तो हमारे पास है नहीं, बताओ क्या करें। अब सेठ जी क्या करें, अब लड़ाई तो करी जाएगी नहीं 1500 रुपये के लिए, है ना। कहते ठीक है दे देना। रंजीत सिंह कह रहे हैं नहीं हम देंगे ही नहीं। मतलब ये क्या बात हुई, रंजीत सिंह कह रहे हैं हम देंगे ही नहीं पैसे, जो तुम पे बनता वो कर लेना। मतलब आ गई बात मेरी, समझ रहे हो। इलीगल तरीके से भी कोई बंदा पैसे हमारे रोक सकता है। हमें तो बिजनेस चलाना में डरना नहीं है, सीधी सी बात। मालिक आ जाएगा बेचारा घर पे वापस, कौन मालिक सर, वो जो सेठ जी थे वापस आ जाएंगे, कह देंगे अपने मुनीम से भैया 1500 रुपये रंजीत सिंह पे जो बाकी थे वो अब नहीं आएंगे। यानी कि ये ऐसा पैसा हो गया जो अब नहीं आएगा, ये वाला पैसा अब नहीं आएगा। यानी कि ये लिखेंगे मुनीम साहब, यानी कि आप लोग जो अकाउंटेंट हैं वो चढ़ाएंगे आप इसे बैड डेट्स में, ठीक है। आप इसे चढ़ा लेंगे बैड डेट्स के अकाउंट में कि रंजीत सिंह से जो पैसा आना था वो अब नहीं आएगा, ठीक है। एंट्री क्या बनाएंगे सर इसकी, एंट्री वही सिंपल सी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 1500 रुपये, ठीक है। 2 रंजीत सिंह कर लेंगे, रंजीत सिंह का अकाउंट ख़त्म करो, आज के बाद इन्हें उधार नहीं देना। समझ गए मेरी बात। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रंजीत सिंह अकाउंट। अगर मैं टैली वाले बच्चों के लिए बात करूं तो बेटा इस प्रकार की एंट्री, टैली वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं, इस प्रकार की एंट्री F7 में होती है जर्नल में, ठीक है। क्योंकि ये पेमेंट भी नहीं है, रिसिप्ट भी नहीं है, बात समझ रहे हो ना, सेल परचेज भी नहीं है, कॉन्ट्रा एंट्री भी नहीं है आपकी, ये क्या है, ये जर्नल में जाएगी एंट्री, एडजस्टमेंट है ये एक, ठीक है। एक एग्जांपल और सुनो। कभी कभी मेरे दिल में बेटा वो वाली बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पैसे आ जाएं कुछ ना आए। मतलब ये रंजीत सिंह थे, रंजीत कुमार कर लो इस बार, एक रंजीत कुमार हैं, उन पे हमारे 2000 रुपये बाकी थे। लाला जी ने सोचा चलो एक रंजीत वो थे, एक बराबर वाले रंजीत से ही बात कर लेते हैं, उन पर भी 2000 रुपये बाकी हैं, 2-3 महीने से वो भी पैसे वैसे नहीं दे रहे। घर गए लाला जी, बात करी रंजीत सिंह जी से, रंजीत जी कह रहे हैं हाँ वो लाला जी यार मैं तो सोच रहा था तुम्हारे पैसे दूं, वो बन नहीं पा रहे मेरे पे भी पैसे, मात्र मेरे पास में 1700 रुपये हैं। बात समझना, डिस्काउंट नहीं मांग रहा वो, मात्र मेरे पास में 1700 रुपये हैं। 300 रुपये मैं आपकी देने की हालत में नहीं हूँ, मेरे बस की नहीं है बाकी के पैसे देने, मैं नहीं दे पाऊँगा, मेरे में इतनी क्षमता नहीं रही। यानी कि मैं पेड करने की हालत में हूँ, मात्र 1700 रुपये। ये सर मैं अनपेड रहेंगे, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, अनपेड, जो मैं नहीं दे सकता आपके पैसे वो तुम्हारे 300 रुपये हैं, 1700 रुपये ही आ सकते हैं। लाला जी ने कह दिया यार 3 महीने से बाकी हैं, काम कर भाई तू 1700 दे, 300 मत दियो, छोड़ दे चल। तो 300 का उन्होंने डिस्काउंट नहीं दिया यहाँ पर, बात समझना, दिस इज नॉट डिस्काउंट, दिस इज कॉल्ड बैड डेट्स, कि बैड डेट्स में आएंगे मेरे पैसे। यानी कि कैश अकाउंट डेबिट वही 1700 रुपये मेरे आ गए, जो नहीं आए बेटा आप उसे बैड डेट्स में ले लोगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 300 रुपये, और क्रेडिट कर लोगे रंजीत कुमार को। दो 2000 से, ठीक है। डेबिट क्रेडिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा इस तरीके की एंट्री सर आप कहाँ बनाएंगे बेटा, इस तरीके की एंट्री आप अब रिसिप्ट में बना सकते हो। अगर मैं टैली वाले बच्चों के लिए बात करूँ F6 में, क्योंकि पैसा आ रहा है ना भाई, पैसा आ रहा है F6 में जाएगी, सीधी बात है, रिसिप्ट हो रही है मेरी, कैश मेरा डेबिट हो जाएगा, बैड डेट्स मेरा डेबिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इजीली कर पाओगे आप। और टू रंजीत कुमार का जो अकाउंट है 2000 से उसे आप क्रेडिट कर देना, 1700 300 ये तुम्हारे टोटल 2000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। चलो इस तरीके के केसेस के लिए मेरे पास में ये जो बुक है 11th वाले बच्चों की, अच्छी बढ़िया बुक जो होती है बिल्कुल एकदम, जिससे हम सारी चीज़ें सीख पाते हैं, उसमें से कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 5 पर फोकस करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। श्याम, पॉइंट नंबर 1 है श्याम बिकम इंसॉल्वेंट, श्याम जो है वो दिवालिया हो गए हैं। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉम्पेंसेशन ऑफ 75 पैसे इन अ रुपी वॉज रिसीव फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर। वो ये कह रहे हैं कि जो इंसॉल्वेंट बंदा हो गया उसके जो ऑफिशियल रिसीवर है उससे हमें कितने प्राप्त हुए, बस 75 पैसे प्राप्त हुए हमें इन अ रुपी। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, 75 पैसे मिले यानी कि 75,000 रुपीज़ मिला बस उससे पैसा, ठीक है, श्याम से। ही ओन्ड अस, उसने हमसे उधार कितने लिए हुए थे, एक तरीके से 10,000 रुपये। बताओ कैसे करोगे सर, बड़ा आसान है, आपने सिखाया तो अभी, बिल्कुल सही बात है, मैंने सिखा दिया आपको ये सब चीज़ें।
भाई अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, पॉइंट नंबर 1 की, तो श्याम जो हैं उन पर बाकी थे 10,000 रुपये, है ना। उन्होंने बोला भैया मैं तो 75 पैसे यानी कि 75% ही पे कर सकता हूँ और बाकी के 25% मैं आपको नहीं दूंगा, मेरी हालत नहीं है। तो आप एंट्री क्या बनाओगे, 10,000 रुपये उस पर बाकी थे, बताओ एंट्री। कैश डेबिट, जितना आ गया कैश डेबिट, कितना आएगा, 7500 रुपये आ जाएंगे, क्योंकि 10,000 का 75% निकालोगे, करके बता रहा हूँ देख लो। 10,000 बाकी थे उस पर हमारे, ये 10,000 रुपये, 75% आ जाएगा, काटा पीटी करोगे 7500 रुपये आएगा, ठीक है। 7500 रुपीज़ ये आ गए हमारे पास में, और ये हो जाएंगे हमारे बैड डेट्स जो अब नहीं आएंगे। क्रेडिट हम किससे करने वाले हैं, श्याम को। चलो क्लियर हो गई मेरी यहाँ तक की बात। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू श्याम, बस डन, इतना ही करना था इस एंट्री में। नेक्स्ट वाली एंट्री पढ़ो फटाफट से। जी पढ़िए आपने नेक्स्ट वाली एंट्री, सेकंड जो आ रही है, रिसीव कैश फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। ओहो, 5,000 रुपये जो पिछले साल मान लिए थे कि बैड डेट्स हैं, उनसे हमें मिल गए। यानी कि मान लो रंजीत सिंह थे एक, जिन्होंने पैसे देने के लिए मना करा था, मान लो उन पर 5,000 रुपये बाकी थे, उन्होंने पिछले साल मना कर दिया था पैसे देने के लिए, हमने उनका अकाउंट बैड डेट्स में डाल दिया। अब वो किसी वजह से उनकी बुद्धि फ्री, गीता वीता पढ़ करके आ गए होंगे सोचा कि भाई किसी का पैसा ऐसा मारना सही नहीं होता, डबल कहीं निकल सकता है हमारा, ऊपर वाला सब देखता है। तो उन्होंने वो आए दुकान पर, कहते हैं भैया तुम्हारे 5,000 रुपये थे पिछले साल के हमारे ऊपर, वो जो हमने मना करा था देने के लिए, लो आप ले लो, कोई बात नहीं, माफ़ी चाहेंगे हम, आप ले लो। लाला जी बड़े खुश हुए, लाला जी ने देखा ओहो कैश आ रहा है हमारे पास में। सेकंड वाली सिचुएशन कह रहा हूँ, रिसीव कैश, अब हमें कैश मिला फॉर अ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, जो हमने पिछले साल बैड डेट रिटर्न ऑफ कर दिया था, मान लिया था, उससे हमारे कैश निकल करके आ गया, कितना, 5,000 रुपये। तो बेटा आप एंट्री क्या बनाओगे, रंजीत सिंह का तो अकाउंट आपने अब कर दिया बंद अपने पास से, तो कैश तो आ ही रहा है, कैश आ रहा है तो कैश तो होगा डेबिट 5,000 रुपये से, क्रेडिट हो जाएगा बैड डेट्स रिकवर्ड। क्रेडिट क्या होगा, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 5,000 रुपये, ठीक है। नरेशन आप डाल देंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अ बैड डेट्स दैट इज रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, कुछ भी मतलब लैंग्वेज बनाकर डाल सकते हो नरेशन में। टैली वाले बच्चों के लिए एंट्री कहाँ जाएगी, F6 में जाएगी, सीधी बात है। क्यों जाएगी सर, क्योंकि बेटा रिसिप्ट हो रहा है। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट जो बनाएंगे सर हम, वो किसके अंडर में जाएगा बेटा, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट आपका जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, ठीक है। कहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। मैं साथ के साथ लेता हुआ चल रहा हूँ इन चीज़ों को भी। कोई दिक्कत है कोई कमेंट कर देना मेरे को भाई, या व्हाट्सअप नंबर भी होता है तुम्हारे पास में मेरा, आराम से कोई भी चीज़ पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चाहे अपनी बुक की ही आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बुक में आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप मेरे को सेंड करो, आपको विदिन 24 आवर्स उसका रिप्लाई मिलेगा, जितनी जल्दी हो सकेगा, ठीक है बेटा। आओ आगे आओ, ये लिख रहा है पॉइंट नंबर 3, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, यानी कि 8,000 रुपये ड्यू हैं लैंडलॉर्ड को। अब सर ये ड्यू का क्या चक्कर है, देखो सुनो, रेंट ड्यू है टू लैंडलॉर्ड, कितने रुपए हैं, 8,000 रुपये, यानी कि महीना तो हो गया कंप्लीट, हमने अभी किराया नहीं दिया। लैंडलॉर्ड का फ़ोन आया, ज़मींदार का फ़ोन आया कि भैया किराया दे देते। हमने कहा यार सेठ जी क्या करें, किराया वराया तो है नहीं, काम धंधा नहीं चल रहा, अभी कुछ दिन बाद ले लेना, 2-4 दिन बाद ले लेना। मुनीम जी ने कहा तुमसे कि सर वो रेंट वेंट पे करा, तुमने कहा नहीं रेंट तो पेड नहीं करा, लेकिन उनके बाकी हमारे ऊपर। अब बात समझना, ये जो खर्चा था ये जब तक खर्चा था जब तक तुम इसे पे कर देते, अब तुमने अभी पे नहीं करा तो ये तुम्हारे लिए कर्जा बन जाएगा। कर्जा तो बन ही जाएगा ना, सीधी बात। मान लो मेरे को पैसे देने थे 31 जनवरी को, पैसे देने थे मेरे को 31 जनवरी को, मैं दे नहीं पाया। मैंने कहा यार आप ना एक काम करो, फरवरी में ना ले लेना पैसे वैसे, तो ये 8,000 रुपये हमारे ऊपर कर्जा ही तो हो गया बेटा। तो रेंट तो हम डेबिट ही करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट 8,000 रुपये से। 2 कैश क्रेडिट कर देते, अगर कैश गया होता, कैश तो गया नहीं है, तो लैंडलॉर्ड का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। लैंडलॉर्ड का जो है ना अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे 8,000 रुपये से, 8,000 ही थे जी, 8,000 ही हैं, तो इसका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ये बंदा कहाँ जाएगा, हमारी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी जो होती है ना हमारी, वो तो ये आउटस्टैंडिंग होने की वजह से, या तो आप ये लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग रेंट,
इसकी मैं एंट्री बता देता हूँ टैली वालों के लिए भी, बच्चे परेशान ना हो। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 8,000 रुपीज़, आप ये वाली एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब रेंट अभी देना बाकी है, तो ये आउटस्टैंडिंग हो गया, इसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। हिंदी में बोलते हैं इसे अदत्त व्यय। अदत्त व्यय यानी कि ऐसा खर्चा जो भी देना बाकी है, होना बाकी है, तो इस आउटस्टैंडिंग को आप कहाँ लेंगे, करंट लाइबिलिटी में ले लो। आप कहाँ ले सकते हैं, करंट लाइबिलिटी में ले सकते हैं, यानी कि आपका जो ग्रुप बता रहा हूँ मैं, है ना। और या आपके पास में एक इलाज और भी होता है, आप मत लो करंट लाइबिलिटी में, आप प्रोविज़न में ले लो, ठीक है। प्रोविज़न में भी आ जाएगा, तब भी बात बन जाएगी, ठीक है। रेंट आपका खर्चा आपको पता ही है, लाइबिलिटी हमारी क्रेडिट हो जाएगी, एंट्री जाएगी आपकी F7 में। क्यों जाएगी F7 में, क्योंकि ये भाई एडजस्टमेंट ही तो है, ये कहाँ कुछ गया और कहाँ आया कुछ। फोर्थ वाली एंट्री देखो, सैलरी ड्यू टू क्लर्क 10,000 रुपीज़ है। अब सैलरी है क्लर्क की, हमने सैलरी भी नहीं दी, सैलरी भी रोक ली, हमारे पास में धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कर लो या तो बच्चों 10,000 रुपये, ठीक है। या आप आउटस्टैंडिंग की जगह यहाँ क्लर्क लिख सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई। आउटस्टैंडिंग सैलरी वाला लेजर भी आपका आउटस्टैंडिंग होने की वजह से वो प्रोविज़न में जाएगा, या करंट लाइबिलिटी में ले लो, तब भी बात आपकी बन जाएगी। क्लर्क का अगर लोगे तो भी आप इसे प्रोविज़न में रख सकते हो, क्योंकि इनका कर्जा अब हमारे ऊपर हो गया। ये इस प्रकार की एंट्रीज़ हैं, ठीक है। आओ आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 5 में पॉइंट नंबर 5 लास्ट है बिल्कुल, बस इसे करके हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। प्लेस्ड एन ऑर्डर विद राकेश मोहन फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख रुपीज़। हमने ना एक राकेश मोहन के साथ में गुड्स खरीदने के लिए उन्हें ऑर्डर दे दिया कि भैया तुम सप्लाई कर देना हमें ऑर्डर, 1 लाख रुपए का हम तुम्हें ऑर्डर देना है, तुम हमें माल भेज देना, ठीक है। हमने दिया है ऑर्डर। इन दिस कनेक्शन रमन पेड, रमन यानी कि हम जो मालिक हैं 10% दे दिया हमने ऑफ द लिस्ट प्राइस एज एन एडवांस बाय चेक। अब एक बात बताओ, एडवांस जो हमने दिया उसकी एंट्री होगी बस, ऑर्डर की तो एंट्री नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली, हमने सिर्फ ऑर्डर दिया, पैसे नहीं दिए थे उसको वहाँ पे। हाँ, जो हमने उसे पैसे दिए हैं एडवांस के रूप में उसकी एंट्री होगी, ठीक है। तो हम एंट्री में क्या लिखेंगे, अब एक बात बताओ, हम ना पेड कर रहे हैं अमाउंट 10% दे रहे हैं, तो बैंक तो हमारे पास से गया बेटा, तो बैंक अकाउंट तो हो जाएगा आपका क्रेडिट, बैंक अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट। अब यहाँ आप लिख सकते हो एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू सप्लायर ऐसा हटा दो इसमें से। अकाउंट डेबिट कितना दिया आपने 10,000, क्योंकि 1 लाख का 10% आपका 10,000 ही आएगा, 1 लाख का 10%। या तो आप ये एंट्री बना सकते हो, या आप क्या एंट्री बना सकते हो, एक और एडवांस टू राकेश, राकेश को ही तो दिया था आपने, उसका अकाउंट आप डेबिट कर लो 10,000 रुपये से, ठीक है। और क्रेडिट कर दो आप अपने बैंक अकाउंट को, ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। सर एंट्री कहाँ जाएगी बेटा, F5 में, पेमेंट ही तो कर रहे हो, ठीक है। चलो सर लेजर कहाँ जाएगा एडवांस टू राकेश मोहन का, अरे यार इतना परेशान होते हो, एसेट है हमारी ये, यानी कि लोन्स एंड एडवांस में जाएगा। एक आपका लेजर होता है लोन्स एंड एडवांस का, ये उसमें जाएगा आपका, ठीक है, एसेट्स में। एडवांस टू राकेश कर लो या एडवांस टू सप्लायर कर लो, सीधी बात है, तुमने तो दे दिया, तुम्हारे लिए जब तक माल ना आ जाए तुम्हारे लिए ये चीज़ संपत्ति है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, कहीं कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना, कमेंट कर देना है, व्हाट्सअप नंबर आपके पास होगा, स्क्रीन पे आ जाएगा, वहाँ से मुझे मैसेज वगैरह कर देना। चलो बेटा, एक काम छोटा सा रिक्वेस्ट है बस मेरी आपसे कि आप सभी मेरी वीडियोस को शेयर करें, ठीक है। कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का सबका अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा, तो चैनल यहीं रुक जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा तो आप लोगों को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, शेयर करो, स्टेटस पे लगाओ वीडियोस वगैरह, लिंक लगाओ मेरा स्टेटस पे, लाइक दिया करो, कमेंट करके बताया करो सर ये चीज़ अच्छी लगी, ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, ठीक है। मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। चलिए गाइस मिलते हैं, थैंक यू।